मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। यदि परमात्मा स्वयं आकर केवल एक ही बात बार बार कहे तो वह क्या होगी? क्या वह ज्ञान होगा, तपस्या होगी, सेवा होगी या और कुछ? आज की मुरली में बाप दादा हमें उस एक ऐसे रहस्य से परिचित कराते हैं जो आत्मा को पति से पावन, साधारण से श्रेष्ठ और नर से नारायण बना देता है। आइए आज के अमूल्य मुरली के गहन रहस्य को समझते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात। मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की मुरली विश्लेषण में आपका फिर से स्वागत है। आज 25 जून 2026 की मुरली का बहुत सुंदर सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा आज किसी जटिल साधना की बात नहीं करते, न कोई कठिन तपस्या बताते हैं, न कोई विशेष कर्म कांड बताते हैं। आज बाप दादा बार बार एक ही बात को हमारे हृदय में बिठाना चाहते हैं। कौन सी बात? बच्चे, मुझे याद करो। देखिए, ज्ञान सुनना आसान है, मुरली पढ़ना आसान है, सेवा करना भी आसान है, लेकिन निरंतर याद में रहना आसान नहीं है। इसी कारण बाबा कहते हैं कि इस समय यदि कोई वास्तविक मेहनत है तो वह याद की मेहनत है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे परमात्मा को याद करना चाहिए, लेकिन माया मन को भटका देती है। एक क्षण बाबा की याद आती है और दूसरे ही क्षण मन किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी चिंता, किसी योजना या पुराने संस्कार की ओर चला जाता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटे याद करने की सर्विस तो करनी चाहिए। संसार में लोग अपने प्रियजनों को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को घंटों याद कर सकते हैं, लेकिन जो परम प्रिय परमात्मा है, जिसने हमें आधा कल्प का सुख देने का वचन दिया है, उसके लिए हमारा मन कितना समय देता है, ये स्वयं से पूछने की बात है। बाबा आगे कहते हैं कि गीता में भी मन मनाभव कहा गया है। मन मनाभव का अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि संपूर्ण संगम युग की साधना है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते हुए मन को बार बार एक बाप की ओर ले जाना है। क्यों? क्योंकि अंत समय में यही याद काम आने वाली है। ध्यान दीजिए, बाबा कितनी स्पष्ट बात कहते हैं। अंत में न धन काम आएगा, न संबंध, न पद, न प्रतिष्ठा। अंत में यदि कुछ काम आएगा तो केवल परमात्म स्मृति। इसलिए अभी से आत्मा को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, स्वयं को आत्मा समझना है और अनुभव करना है कि अब हमें वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं कि सुबह अमृत बेले स्नान आदि करके एकांत में बैठो, छत पर बैठो, कमरे में बैठो, जहाँ शांति मिले वहाँ बैठो, लेकिन मन को एक दिशा दो। मुझे बाप को याद करना है और बाप से पूरा बरसा लेना है। सोचिए, यह कैसी पढ़ाई है? यह वह पढ़ाई है जो 5000 वर्ष में केवल एक बार होती है। सतयुग में नहीं, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं, केवल इस संगम युग में परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन बाबा साथ ही सावधान भी करते हैं। कैसा सावधान? वे कहते हैं, रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प से उसने आत्मा को परमात्मा से दूर रखा है, इसलिए वह बार बार बुद्धि को भटकाता है। कभी देह अभिमान में,
कभी मोह में, कभी क्रोध में और कभी चिंता में। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज चार्ट रखो। तो चार्ट में क्या देखना है? अपने आप से पूछो, आज मैंने कितना समय बाबा को याद किया, आज मेरी आत्मा की कितनी जंग उतरी। यहाँ जंग का अर्थ केवल विकार नहीं है, अनेक जन्मों के संस्कार, कमजोरियाँ, देह अभिमान, दुख, भय, असुरक्षा, यह सब आत्मा पर जमी हुई पड़ते हैं। याद की अग्नि ही उन्हें हटाती है। फिर बाबा सत्यनारायण की कथा का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। सत्यनारायण की कथा का वास्तविक अर्थ, इसका क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में लोग कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची सत्यनारायण कथा क्या है? सत्य बाप को याद करके नर से नारायण बनना। और यही वह कथा है जिसे हम इस समय अपने जीवन में जी रहे हैं। बाबा कहते हैं कि लोग अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं, कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रत रखता है, कोई तप करता है, लेकिन पावन बनने का उपाय इनमें से कोई नहीं है। तो पावन बनने का उपाय क्या है? पावन बनने का उपाय केवल एक है, बाप की याद। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। विकर्म आत्मा पर है, इसलिए आत्मा की सफाई भी आत्मिक विधि से ही होगी, और वह विधि है योग। यही कारण है कि इसे सहज योग कहा गया है। सहज इसलिए क्योंकि इसमें कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, केवल स्मृति है। कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा परमात्मा है। फिर बाबा एक बहुत व्यवहारिक बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम यहाँ बैठते हो तो बाहर के वाह्यात संकल्पों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि कई बार शरीर तो क्लास में बैठा होता है, लेकिन मन घर में होता है। कभी खेती बाड़ी, कभी व्यवसाय, कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी कोई पुरानी बात। ऐसे संकल्प केवल स्वयं को ही नहीं रोकते, बल्कि पूरे वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, याद की मेहनत करो, व्यर्थ संकल्पों को उड़ाओ। फिर बाबा एक बहुत सुंदर तुलना भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भक्त मुझे कितना याद करते हैं, लेकिन सतयुग में कोई मुझे याद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ दुख नहीं है, वहाँ आत्माएं सुख धाम में रहती हैं। उन्हें मांगना नहीं पड़ता, पुकारना नहीं पड़ता। परमात्मा इतना सुख दे देता है कि याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह आत्मा के निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। फिर बाबा आत्मा और परमात्मा के स्वरूप पर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ। तुम ज्ञान नहीं हो, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने वाली आत्मा हो। मैं ज्ञान सागर हूँ, सुख सागर हूँ, प्रेम सागर हूँ। जब आत्मा इस बिंदी स्वरूप में टिकती है, तब देह अभिमान स्वतः समाप्त होने लगता है। आज की मुरली का सबसे सुंदर बिंदु है तिलक। बाबा कहते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर का वास्तविक अर्थ स्थूल तिलक नहीं है। तो सच्चा तिलक क्या है? यह स्मृति कि मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा अपने माथे पर आत्म अभिमान का यह अदृश्य तिलक लगाती है, तब भविष्य में उसे राजाई का तिलक प्राप्त होता है। यही संगम युग का आध्यात्मिक रहस्य है। फिर बाबा एक बहुत बड़ा वचन देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, यदि तुम याद की मेहनत करोगे तो आधा कल्प तक रोना नहीं पड़ेगा। सोचिए, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा देता है। फिर बाबा कहते हैं कि माया का थप्पड़ बहुत जोर का होता है। यदि आत्मा सावधान नहीं रहती तो माया एक क्षण में काला मुंह कर देती है, जबकि बाप आया ही है गोरा मुंह बनाने के लिए। यह काला और गोरा रंग त्वचा का नहीं, संस्कारों का है, विकारों का है, चेतना का है। याद आत्मा को गोरा बनाती है, विकार आत्मा को काला बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, सतयुग में योगी जीवन है और कलयुग में भोगी जीवन। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं है, पवित्रता है। वहाँ रावण नहीं है। यहाँ कर्म भोग है, वहाँ कर्मातीत स्थिति का फल है।
फिर बाबा विशेष स्नेह से गरीब, वृद्ध और सरल आत्माओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि धन नहीं चाहिए, दिल चाहिए। जो सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं वही ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बाबा सेवा के एक बहुत गहरे रहस्य पर आते हैं। वे कहते हैं कि प्रदर्शनियां, भाषण, कार्यक्रम सब अच्छे हैं, लोग प्रभावित भी होते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, सीढ़ी अच्छी है, समझानी अच्छी है, तो फिर फर्क क्या पड़ जाता है। लेकिन प्रभावित होना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं योग में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक वह केवल प्रशंसक है, प्राप्ति करता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रजा बहुत बनेगी, लेकिन राजा बनने के लिए याद की मेहनत चाहिए। यहाँ बाबा हमें आत्मनिरीक्षण कराते हैं। क्या मैं केवल ज्ञान सुन रहा हूँ? क्या मैं केवल सेवा कर रहा हूँ, या वास्तव में बाप की याद में रहकर स्वयं को बदल भी रहा हूँ? फिर बाबा हमें भविष्य का दृश्य दिखाते हैं। यह पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, यह कयामत का समय है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हम मृत्युलोक के निवासी नहीं हैं, हम अमर लोक के अधिकारी हैं। हमारी पढ़ाई किसी नौकरी, व्यवसाय या पद के लिए नहीं है, यह 21 जन्मों की राजाई के लिए है। फिर बाबा दान पुण्य का रहस्य भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल, कॉलेज आदि बनाते हैं उन्हें भी उसका फल मिलता है। किसी को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, किसी की आयु अच्छी मिलती है, किसी को संपन्न परिवार मिलता है, लेकिन वह फल अल्पकालिक है, जबकि योग का फल 21 जन्मों तक चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं यह सबसे बड़ी हॉस्पिटल भी है और सबसे बड़ी कॉलेज भी है। यहाँ आत्मा स्वस्थ होती है तो शिक्षित भी होती है। यहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। और अंत में बाबा सेवा का सार दे देते हैं। कैसा सार? जहाँ भी जाओ सबसे पहले यही बताओ, अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन दुनिया के अधिकारी बन जाओगे। यही अल्फ है, यही संपूर्ण ज्ञान का सार है, यही संगम युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाप दादा आज सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने का रहस्य बता रहे हैं। केवल बोलना सेवा नहीं है, केवल ज्ञान देना भी सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा तब होती है जब हमारी स्थिति हमारे शब्दों से अधिक बोलती है। यदि हम स्वयं बाप के साथ कंबाइन नहीं हैं, तो हमारे शब्द प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन जब हम पहले स्वयं अव्यक्त स्थिति में जाते हैं, बाप के साथ जुड़ते हैं, फिर उसी शक्ति से बोलते हैं, तब हमारी दृष्टि, वाणी और कंपन आत्माओं के हृदय को छूते हैं। यही वारिस बनाने वाली सेवा है। आज का स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा याद का चार्ट प्रतिदिन बढ़ रहा है या केवल ज्ञान सुनने का चार्ट बढ़ रहा है? यदि आज अंतिम समय आ जाए तो क्या मेरा मन स्वतः बाबा की याद में जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर रात को अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। सहनशील आत्मा परिस्थिति से नहीं हारती, बल्कि अपनी शीतलता से कठिन को सहज बना देती है। वह घबराती नहीं, गहराई में जाती है। जो गंभीर और सहनशील हैं, वे प्रतिक्रिया नहीं करते, समाधान बनते हैं। इसलिए सहनशीलता को अपनी शक्ति बनाइए और हर परिस्थिति में सफलता का अनुभव कीजिए। आज की मुरली का स्लोगन है, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज न होने दो। अच्छा, ओम शांति।